तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया और मस्त होंगे। सब लोग पढ़ाई अपने से अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास कुछ अलग ही टॉपिक से होने वाली है, जो आपकी वोकेबलरी को बहुत 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 इजी बनाने वाली है। इस रूट्स और इस जर्नी को बहुत ज़्यादा इजी बना देंगे, क्योंकि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं रूट वर्ड्स की कुछ सीरीज, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको वोकेबलरी बहुत हार्ड नहीं, बहुत छोटी सी चीज लगने वाली है ना। इसके अलावा हम इनको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली इनको पढ़ेंगे, किस तरीके से लिंक करेंगे वर्ड को, वो साथ साथ समराइज करके भी हम बताएंगे किस तरीके से लर्न करना है। लर्न यानी कि आपको इन एंड ऑफ द वीडियो आपको यहाँ पे सारी चीज लर्न हो जाने वाली है। बस एक ही आपसे शर्त है कि आपको बिना किसी और एक्टिविटी के पूरी तरह से फोकस्ड होकर क्लास पर ध्यान देना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई क्लास ढूंढने की जरूरत नहीं, सारा चीज यहीं मिलने वाला है। हर चीज यहीं पे कंप्लीट होगी। तो बिल्कुल फोकस्ड होकर रहना है। तो हमारी ये पहली क्लास रहने वाली है अभी। एक ये हमारी इस पे इस चैनल पर हमारी ये फर्स्ट क्लास है हमारी। आपको फर्स्ट क्लास से ही अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या किस लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर करने वाले हैं। आपको बिलीव हो जाएगा हम पे कि हाँ, सच में जैसा कहा जाता वैसा हुआ है यहाँ पे। करेक्ट। तो हम रूट वर्ड के थ्रू हम आज वोकेबलरी का पहला दिन कंप्लीट करने वाले हैं, और देखेंगे आज कितने वर्ड्स हम कितने कर पाएंगे। आप जहां भी कभी भी वोकेबलरी पढ़ोगे, आपको लिंक आएगा, याद आएगा कि मैंने वहां पे ऐसा पढ़ा था। मुझे मतलब ये तुम्हारे रूट वर्ड जो होते हैं ना, वो हमारे किसी भी वोकेबलरी के सेक्शन को बहुत ज्यादा इजी बना देते हैं। कि रूट जब हम पता कर लेंगे ना, रूट जानते हो क्या होता है भाई? जड़ होती है। जब जड़ पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि मीनिंग बनती कैसी है, ये वर्ड बन कैसे रहे, इनका फॉर्मेशन है क्या। यही तो रूट है, यही तो रूट है। रूट क्यों बोलते हैं? इसलिए जब जिसकी रूट ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अगर हम रूट ही अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो बाकी चीजें तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगी। तो वोकैबुलरी का फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि हम पहले रूट पहले कवर कर लें। पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात है कि रूट हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मीनिंग कैसे बढ़ रही है। तो कम से कम बहुत आसान काम हमारा हो जाता है इसमें वोकैबुलरी में, अगर रूट वर्ड जब हम रूट वर्ड के थ्रू जब याद करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आज का रूट वर्ड का, तो पहला वर्ड भाई एमी। एमी का मतलब होता है भाई बहुत ही ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करने वाला। एमी, जहां पर भी आपको ये वर्ड दिख जाए, 1 मिनट चेंज करूँ मैं इस पेन को। वाइट रहेगा नहीं, ये लो ठीक है। जहां कभी भी आपको ये एम ही दिख जाए वर्ड, जहां पे भी आपको AMI, इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे फ्रेंड से रिलेटेड कोई चीज बात करी गई है। वहां से मतलब है फ्रेंड से रिलेटेड है, यानी कि इसका मीनिंग ये होता है भाई दोस्त, मित्र से, है ना, मित्र से इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है एमी। तो जहाँ पे AMI इतना देखना है आपको। तो पहला वर्ड है हमारे पास एमिटी। देखो AMITY, एमिटी। एमिटी का मतलब होता है रिलेशनशिप। कैसा? फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप। एग्जाम्पल हो जाएगा, एमिटी अमंग द पीपल इज नेसेसरी टू बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी। बिल्कुल, हमारी सोसाइटी को अगर बहुत अच्छा ले जाना है, हम अपनी कंट्री को बहुत आगे ले जाना है, तो वी नीड टू मेक अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, राइट। बिल्कुल करेक्ट बात है। यानी कि एमिटी अमंग द पीपल इज नेसेसरी टू बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी। अब एमी से ही दूसरा वर्ड कौन सा बन जाएगा हमारा? एमिएबल। आपको देखो शुरुआत में ना चीजें कठिन लगेगी, बट जैसे ही आप उस चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो चीजें धीरे धीरे इजी लगने लगेंगी। जैसे हमने कहा ना कि एमी 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 AMI, इसका मतलब ये होता है दोस्त, दोस्ताना। तो एमिटी, जब हम एक साथ सोसाइटी में एक साथ रहेंगे, एक दूसरे से घुल मिल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो इट्स मीन दैट कि हम एमिटी में रह रहे हैं, एमिटी में रह रहे हैं, यानी कि फ्रेंडली रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दूसरा वर्ड है हमारे पास एमिएबल। एमिएबल, एमिएबल का भी मतलब फ्रेंडली ही होता है। एमिएबल का भी मतलब होता है फ्रेंडली होता है। रोशन इज द मोस्ट अमेबल पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। मैं जब भी उस इंसान से मिलता हूँ, किससे? रोशन से। जब भी मैं मिलता हूँ अपनी लाइफ में, कभी भी मिला हूँ, तो भाई बहुत ज्यादा, यानी कि मोस्ट अमेबल पर्सन है। ऐसा है, हम इसे मित्र भाई मतलब इंसान अच्छा, नेक दिल के इंसान, जिसके भी अच्छा सज्जन कह सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। ये सब पॉजिटिव मीनिंग रखेगा ये वर्ड। सज्जन व्यक्ति, उनके लिए यूज किया जाता है जो अपने विचारों से और अपने कामों से बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, उनको बोला जाता है। ऐसे सेम AMIS में आया, एमिकेबल। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, जो आपकी चीजों को कोऑपरेट करे, सहन करने की क्षमता रखता हो, टॉलरेटिव हो। हाँ, वो जो चीजों को सहन करने की क्षमता रखता हो, और आपको हर एक सीक्वेंस में आपको फॉलो करे, आपको सॉरी सपोर्ट करे। In spite of the their disagreement, they parted amiable terms। बिल्कुल, उसने उस चीज को डिसएग्रीमेंट भी कर दी, फिर भी वो उसके टर्म्स को लेकर के एग्रीमेंट अमीएबल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार हम मार्केट में जब जब कभी भी मार्केट जाते हैं,
तो बहुत सारे लोग टकराते हैं हमसे। कई लोग तो बहुत रूडली बिहेव करते हैं, हाँ भाई कैसे टकरा गया। कई लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो बोलते हैं सॉरी, गलती भले ही मेरी हो चाहे, लेकिन सॉरी वो बोल देते, तो हमें समझ में आता है भाई बहुत अच्छे इंसान है, फिर हमारे भी दिल से रिस्पेक्ट निकलता है उसके लिए कि हाँ भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। तो पहला वर्ड हमें याद हुआ, कैसे हुआ? एमी। एमी, एमी का मतलब था फ्रेंडशिप, फ्रेंड, फ्रेंड रिलेट करेंगे हमेशा, दोस्तों से मतलब रखेंगे, इसका एमी का मतलब भी होगा फ्रेंड से। नेक्स्ट वर्ड है आज का। नेक्स्ट कहाँ है यार, एक मिनट कहाँ गया, बहुत सारे हमने वर्ड करे थे, हाँ एमी के, अभी एमी के नेक्स्ट वर्ड नहीं है, एमी के बहुत सारे वर्ड हम पहले पढ़ेंगे, एमी की कंप्लीट करेंगे कुछ, जिस जिसमें ए एम आई दिखा, जिसका मतलब मित्र से जितनी मीनिंग बनेगी ना, वो सारी करने वाले हैं। तो दूसरा लिखा है इसके बाद एमिसाइड, हाँ एमिसाइड। अब तुम मुझे बताओ, देखो अब साइड का मतलब तुम्हें एक बात बता दूं, साइड का मतलब होता है किसी की हत्या करना, लिख लेना, हत्या करना, हत्या करना, हत्या करना, मारना किसी को। अब तुम एमी मिस होता है भैया फ्रेंड, एमी मिस, एक मिनट पेन चेंज कर लूं मैं, इरेजर पहले इसको इरेज करता हूँ। हाँ, जैसे तुम्हें अब तुमको पता है कि एमी का मतलब होता है भाई कितना, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या है इसका मतलब? फ्रेंड है। अब साइड मीन्स हत्या, किसकी हत्या करने की बात हो रही है? एमिसाइड, यानी कि साइड, इसका मतलब होगा किलर, और यानी कि किलर ऑफ मित्र, मित्र की ही हत्या करना। तो कैसा मित्र हुआ भाई, ये तो बहुत खतरनाक इंसान हुआ। तो जैसे इसमें लिखा एग्जाम्पल तो देखेंगे हम। रमेश इज अ जेल फॉर द एमिसाइड द कमिटेड दिस 2005। उसने क्या करा था भाई, अपने एमिसाइड के, उसने अपने मित्र की हत्या कर दी थी, इस वजह से उसको क्या है, जेल भेज दिया गया। रमेश इस कहाँ पे जेल में, रमेश कहाँ पे जेल में है, क्योंकि उसने 2005 में क्या कर दी थी, अपने मित्र की हत्या कर दी थी, इसलिए एमिसाइड, एमिसाइड। अब ये सब रूढ़ी वर्ड ही है, जस्ट मैं देखो अभी आगे वाली जो क्लास आने वाली है, उसमें साइड आएगा, बहुत सारे साइड पढ़ने वाले हम ऐसे, सोरोरिसाइड, पैट्रिसाइड, ऐसे बहुत सारे साइड पढ़ने वाले हैं। साइड का मतलब होता है रेजिसाइड, मतलब किसी की हत्या कर देना। नेक्स्ट लिखा है एमिकस, एमिकस का मतलब होता है एमिकस क्यूरी, फिर से पेन चेंज करना पड़ेगा, इच्छा नहीं है, दिख नहीं रहा ये, किस तरीके का, चलो हो गया। तो ये हो जाएगा एमिकस क्यूरी, का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, यानी कि क्यूरी मीन्स होता कोर्ट। क्यूरी मीन्स क्या होता है भाई, इसका मतलब बता दिया हमने, बिल्कुल कोर्ट होता है भाई, इसका मतलब होता है कोर्ट। ठीक है, पार्लियामेंट इज एमिकस क्यूरी ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल, है ना। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या करता है, पार्लियामेंट जो होती है वो किसको सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है, पार्लियामेंट। जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जितनी बातें वो इस पर लीगल होती हैं, वो उसकी इस पर लीगल होती है, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकता, ऐसे समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा वो चेंज हो गया भाई, देखो एमी से हमने कौन कौन से एक बार रिवाइज करते स्पीड से, कहाँ से, यहाँ से था, हाँ। एमिटी, एमी से समझा ना, एमिटी, एमिएबल, एमिटी, एमिएबल, एमिकेबल, एंड एमिसाइड, एमिक्वस, फेरी। अब हो गया नेक्स्ट वर्ड हमारे पास एमबी। जहां पे भी ये वर्ड दिख जाए भाई मेरे, समझ लेना, ये मतलब मैं कितनी बार बोल दूं, 100 टाइम्स बोल दूं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, 100 टाइम्स पूछा गया ये, एक कई बार पूछे गए एमबी से रिलेट करके वर्ड। तो एमबी मीनिंग होता है बहुत साइड, बहुत साइड। जैसे समझ लो कि ये है आपके पास, एक कोई इंसान है, ये भी आपका बहुत अच्छा दोस्त है, ये भी है, इसका नाम समझ लेते हैं राम, इसका नाम है घनश्याम, ठीक है भाई। अब इसकी भी शादी हो रही है और इसकी भी शादी हो रही है, तुम हो इन दोनों की बहुत अच्छी खास मित्र। अब बताओ तुम कहाँ जाओगे, इस तरफ इस तरफ, तो तुम इस टाइम पे क्या होगा भाई, पजलिंग हो गई, सोचोगे मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ, है ना। क्या सोचोगे भाई कि मैं कहाँ जाऊं यार, अगर इसके में नहीं जाऊंगा तो इसको बुरा लग जाएगा, उसके में नहीं जाऊंगा उसको बुरा लग जाएगा, तो तुम सोचोगे किसके में जाऊं मैं, शादी में किसके में जाऊं। ये सी जो कंडीशन होती, दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एम्बिगुअस। ऐसी कंडीशन जो होती है बहुत ही एम्बिगुअस होती है, जब आपको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन। तो एमबी का मतलब दो से होता है। अच्छा एमबी का समझना पहले, तो हमें एमबी का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है दो, टू, है ना, इसका मतलब होता है टू। अरे यार कहाँ आ गए मैं, अरे यार कहाँ क्या चल रहा है ये। हाँ, नेक्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे पास एमबी से रिलेट करके, एमबी, एमबी का तो पहले समझ तो लें, हाँ एमबी डेक्स्ट्रस, एमबी डेक्स्ट्रस हमारे, एमबी डेक्स्ट्रस एक क्या होता है, एक टैलेंट होता है, क्या होता है एमबी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, जो क्या है कुशल हो किसी चीज में, कुशल होना, कुशल होना। एक बार पेन चेंज कर ली, दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी।
कुशल हो जाना, किसी चीज में कुशल हो जाना। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी मीन्स दोनों, और डेक्स्ट्रस यानी कि एक इंसान एम्बीडेक्स्ट्रस उसे कहते हैं जो दोनों हाथों से लिख सकता है, जो दोनों हाथों से काम कर सकता है। यानी डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल, और एम्बी मीन्स दोनों से। तो हु कैन हु कैन यूज बोथ हिज फ्लेम्स एट वंस टाइम, एक ही समय पर दोनों चीजों को यूज करने वाला। इसमें लिखा है बोमान ईरानी इज द मूवी थ्री इडियट्स वाज एम्बिडेक्स्ट्रस। बिल्कुल, थ्री एंड क्या थे भाई, एक ही टाइम पे क्या थी भाई, एक मूवी इससे लिंक कर सकते हैं आप। क्या था, एम्बिडेक्स्ट्रस थी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एम्बी मीन्स दोनों, और डेक्स्ट्रस मीन्स होता है स्किलफुल। बहुत ज्यादा एम्बिडेक्स्ट्रस थी, बहुत ही स्किलफुल थी, जिसमें दोनों ही चीज थी। एक सीरियसनेस, सॉरी, एक क्या क्या थी भाई, कह सकते हैं चंचलता भी थी, और दूसरी बात थी कि उसमें टैलेंट, ज्ञान भी था, स्किल थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है एम्बी, एम्बी शोज दैट बोथ सेंस। एम्बी का मतलब मैंने बताया ना, बोथ सेंस होता है। एंड डाउटफुल, ये ज्यादातर उस जगह पे वर्ड यूज किया जाता है जहाँ पे डाउटफुल होता है। डाउटफुल, अनसर्टेन हो, जहाँ पे इंसान अनक्लियर हो, जहाँ पे उसको समझ में नहीं हो, मतलब पजल्ड हो, कंफ्यूज्ड हो, भी यूज किया जाता है इसका। तो राहुल asked for her help in a such an ambiguous way that nobody helped him। बहुत ज्यादा पजल था कि भाई क्या करूं इस कंडीशन में। हाँ, इसका नाम भैया राहुल रख लेते हैं। ये राहुल भाई हमारे, और ये क्या थे, राम थे, और ये क्या थे भैया, श्याम थे। इन दोनों की शादी थी, किसकी शादी थी, किसकी में जाऊँ, तो ये था। तो उसने दोस्त दोस्त पूछे, भाई बताओ यार, दोनों ही खास है, दोनों में एक ही टाइम पे दोनों ने डेट पे शादी रख रखी है, कर रखी है, तो भाई कैसे किया जाए, किसकी में जाया जाए। तो उसके दोस्तों ने उसकी हेल्प करने में असमर्थ रहे। क्यों भाई, क्योंकि कंडीशन जो थी वो कैसी थी, एम्बिगुअस कंडीशन थी। करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारे लिए एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूटी को अनसर्टेन, जहाँ पे एम्बिग्यू भाई जब दो चीजें आएंगी तो भाई हम क्या होंगे, कंफ्यूज तो होंगे ही। अनक्लियर हो जाएगा, अनक्लियर सिचुएशन हो जाएगा, राइट। एम्बिग्यूटी केवल व्हाट इज द मैन रीजन बिहाइंड द सिचुएशन अकर्ड इन द ऑफिस। कह रहा है कि एम्बिग्यूटी, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं कि मैन रीजन उसके पीछे का था क्या, जो ऑफिस में हुई थी, वो सिचुएशन जो हुई थी उसका पीछे का रीजन है क्या। एक बार मुझे पता चल जाए तो फिर मैं बता दूं, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूज है कि है कौन पीछे इसके, है किसका हाथ भाई पीछे इसके, राइट। नेक्स्ट लिखा है इंट्रोवर्ट। अरे ये बर्ड कैसे बीच में आ गया इसका। बारह मिनट चेक करने दो मुझे। इतने ऊपर लग गया यार, कैसा था ये, पता नहीं, टाइपिकल मिस्टेक वैसे ही है। एक मिनट। हाँ, एक ही वर्ड है एमबी से रिलेट करना हमें। एमबी, एमबी लेटरल, एमबी लेटरल का मतलब एमबी मीन्स दो, और लेटरल मीन्स क्या होता है भाई, साइड से रिलेट करता है, यानी कि बोथ साइड, बोथ साइड रिलेटिंग टू द ऑफिसिंग, अफेक्टिंग बोथ साइड, किसी चीज का दोनों तरफ असर होना, इस तरफ से भी असर होना, इस तरफ से इफेक्ट होना। यानी कि द मीटिंग ऑफ द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज हैज एम्बिगुअस इफेक्ट ऑन द टूरिज्म। बिल्कुल, देखो इस कंट्री से, जैसे मान लो अभी पुलवामा हमला जो हुआ था, तो वो पाकिस्तान ने अटैक किया था हमारे ऊपर, तो हमारे कहीं ना कहीं टूरिज्म पर इफेक्ट पड़ा है। कहाँ था भाई, पहलगाम में हुआ था। तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा उसका, तो उस तरीके से इफेक्ट पड़ना वो होता है एम्बिलेटरल। अगर ये कोई एक्टिविटी हम पर कर रहे हैं तो इसका हम पे भी असर पड़ता है, और अगर हम कोई करते हैं तो इन पर ही असर पड़ता है, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उनके, वो अपने घर पे कुछ भी कर तो हम पर असर पड़ेगा, नहीं, वो हमारे ऊपर करेंगे तो हमें असर पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। उसके ऊपर उनके रिएक्शन, इनके रिएक्शन में इनके ऊपर कुछ असर पड़ेगा, फिर वो क्या पड़ेगा वो पता ही है आपको। एम्बिलेटर क्या होता है, बहुत साइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। सर एक यार, ये कैसी पीडीएफ है यार, ठीक तो है यार, ये पता नहीं कहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, कुछ मिस्टेक है थोड़ी सी पीडीएफ में। वर्ड, वर्ड क्या है हमारे पास, एसर, एसर के जहाँ पे ए सी ई आर दिया, ए सी ई आर तक जानेंगे, इसका मतलब क्या होता है, तीखा सरल रख लेना याद। तीखा, जो आपके मन का ना हो, तीखा, हार्श, या एक्री मतलब बाइटर, खट्टा, या खट्टा कर सकते हो। देखो जो आपके अकॉर्डिंग कोई बात ना करे तो वो आपको खराब बात लगती है, तीखी बात लगती है, यानी कि जो बेकार लगती है, घटिया लगती है, यानी कि वो क्या हो जाए, एक्रेड, एक्रेड कैसे ऐड करेंगे हम, एक्रेड करेंगे अनप्लेजेंट, एक्रेड क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट, बाइटर, एरिड, और एरिड स्मोक, एक्रेड में स्मोक, स्मोक, टेस्ट। तो द पिज्जा वी बॉट फ्रॉम द पिज्जा हट, जो हमने पिज्जा खरीदा था ना पिज्जा हट से, वॉज एक्रेड इन द टेस्ट, टेस्ट में थोड़ा सा बेकार था, अच्छा नहीं था, है ना। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनी।
मॉर्निंग, एक्री यहाँ पे भी आया मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है, वाइटनेस एंड हार्शनेस बहुत ज्यादा होना किसी चीज में। एक्रीमोनी ने बिहेवियर, लोगों के बीच अंदर जो भी तो होता है एक्रीमोनी, है ना। किसी के अंदर कोई ऐसा बिहेवियर है जो लोगों को यूजुअली पसंद नहीं आता है, उसे बोलते हैं। जैसा ये बंदा भाई, इसे पूछा जाता है कि कहाँ, ये रास्ता कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है, तो सीधे सीधे बताते नहीं है, ये कहते हैं हाँ रास्ता थोड़ी कहीं जाता, तुमको कहीं जाना पड़ेगा। इस तरह के जो आंसर्स देते हैं लोग, उसे बोला जाता है एक्रीमोनी। एक्रीमोनी कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास एक्रीमोनियस। acrimonious क्या होता है, बाइटर हार्स भाई, सिक्स हेयर एंड acrimonious behavior, his behavior was acrimonious toward his because he did not help him, क्योंकि उसने we did not help him, क्योंकि हमने उसकी मदद नहीं की, इसलिए उसका जो बिहेवियर था वो कैसा हो गया, एक्रिमोनियस हो गया, यानी कि बेकार सा हुआ, खराब हो गया। नेक्स्ट लिखा है एक्जर्वेट करना। एक्जर्वेट करना, हाँ देखो ए दिख रहा है, एक्जर्वेट देखो, ए सर, ए दिख रहा है यार सर, दिख नहीं रहा होगा शायद तुम्हें, मीनिंग के अंदर है। ये ACER क्या है, आपकी हिंट है, यही रूट वर्ड है इसका, ACER। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास एक्सजरेट, एक्सरवेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बियॉन्ड एंड एसर मींस हार्श, बातें। टू मेक, वेट सॉरी वेट, टू मेक समथिंग वर्स, जो चीज पहले से ही खराब हो उसको और घटिया बना देना। स्पेशली इन डिसीज इन द प्रॉब्लम, या कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही, मान लेते हैं कि इस इंसान को पहले से ही प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम पहले से हो रखी है भाई, इसको पहले से ही कोल्ड हो रखी है। अब इसको कह दी जा भाई, नहाने के लिए बोल दिया, है ना, किसके लिए बोल दिया भाई, नहाने के लिए बोल दिया गया, वो भी ठंडियों में बोल दिया गया। यानी कि पहले तो कंडीशन पहले ही खराब थी, फिर यहाँ जाके भाई साहब को बुखार दिया जाता है और भी एकदम लेट ही जाते हैं, तो इट्स मीन दैट कि आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को और ज़्यादा गंदा कर रहे हो, खराब कर रहे हो, राइट। सैंडी एग्जर्वेटेड द सिचुएशन बाय द अब्यूजिंग द सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई कह रहा है सैंडी ने ही पूरी सिचुएशन का खराब किया, क्यों, क्योंकि इसने गाली दे दी सिक्योरिटी गार्ड को। मैं दे देते ना कई बार, थोड़ा कूल बनने के चक्कर में, तो लंबा खिंच जाती है वो मैटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, हो जाएगा एसरबिक। एसरबिक का मतलब होता है वाइटर, वही जो तीखा सौर खट्टा, हाँ, कड़वा। एसरबिक कमेंट्स, लोग क्या करते हैं, तुम लिख दोगे बढ़िया कि क्या मैं, कुछ भी तुम करोगे, देखो भाई कुछ भी तुम करने जाओगे, आपका जो भी पैशन हो, जो भी आप करने वाले हो, यूट्यूब पे जो भी वीडियो बनाने वाले हो, तुमको क्रिटिसिज्म तो झेलना ही पड़ेगा। अच्छा करोगे तो, बुरा करोगे तो, दोनों ही चीज में, तो बुरे में तो भाई मिलना ही चाहिए, यूजुअल सी बात है। ठीक है, अच्छा करने में नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन वो उसमें मिलता है। तो लोगों के कई बार कमेंट्स कैसे होते हैं, एसिडिक कमेंट होते हैं, लोग एकदम तीखे कमेंट होते हैं, है ना। एसिडिक लेमन जूस क्या होता है एकदम। एसिडिटी क्या होता था, एसिडिटी मतलब बाइटरनेस बहुत ज्यादा होता है, जिसमें जिसमें एसिडिटी इन योर व्यूज वाज द मेन रीजन बिहाइंड योर रिजेक्शन, कह रहा है जो तुम्हारा जो नजरिया ना जो देखने का वो खराब है, इस वजह से तुम्हें रिजेक्शन मिला। इस वजह से तुम्हें रिजेक्शन मिला, क्योंकि तुम जो तुम्हारा जो नजरिया देखने का किसी चीज का वो क्या है, बहुत ज्यादा खराब है, घटिया है, बेकार है। इस तरह की नजरिया, नेगेटिव इंसान हो तुम, इस वजह से तुम्हें क्या मिला है भाई, रिजेक्शन मिला है। नेक्स्ट बार हो जाएगा हमारे पास, हाँ भाई नेक्स्ट बार है हमारे पास सोफोस। सोफोस जहाँ पे SOPHOS, सोफोस का मतलब होता है विजडम, बुद्धिमत। यहाँ से समझ लेना ज्ञान से, जिसके अंदर क्या होगा, ज्ञान, या जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा। दिमाग तो सबके अंदर होता है, लेकिन बुद्धि, ऐसे लिख लेना, बुद्धि भी लिख लो भाई, अपनी लैंग्वेज जो भी तुम्हें सही लगे लिख लो, बस याद होना चाहिए। वो वर्ड क्या हो जाएगा हमारे भाई, सोफोस मीनिंग विजडम। इसका मतलब क्या होता है, फुल ऑफ विजडम, जिसका पूरी इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल हो, जो इंटेलेक्चुअल हो मतलब बुद्धिमत्ता, यानी कि इंटेलिजेंस बढ़िया लेवल की हो। द लेक्चरर ऑफ द अमन सर, अमन सर आर ऑलवेज सॉफिक। अमन सर की क्या है, इंग्लिश पढ़ाते हैं अमन सर भी यूट्यूब पर। तो उनकी जो अमन सर की क्या है भाई लेक्चर्स है ना, अमन सर के जो लेक्चर्स है वो वेरी क्या होते हैं, सॉफिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, ज्ञानतार होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। सॉफिकल क्या हो जाएगा, सॉफिकल रिलेटेड टू विजडम। सॉफिक क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू विजडम, रिलेटेड टू विजडम। सॉफिक क्या होगा, रिलेटेड टू विजडम। एज ए सॉफिकल कोई भी चीज होगी, जैसे मान लो कोई एक्टिविटी कर रहे हो, मान लो तुमने कोई काम किया, कोई भी तुमने वर्क किया भाई, तुम अपने दोस्त से पूछ रहे हो भाई मैंने कैसा काम किया, हाँ भाई तू यार सॉफिकल वर्क करता हमेशा, मतलब कैसे वर्क करता भाई, कोई बंदा सॉफिकल वर्क कर रहा है मतलब बहुत अच्छे काम करता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना, जब आप देखना आपके घर पे जब शादी होगी तो कोई जिम्मेदारी वाले जो काम होगा वो हर हर किसी इंसान को नहीं मिलेगा, वो किसी इंपॉर्टेंट इंसान को मिलेगा, क्योंकि वो इंसान होता है बहुत ज्यादा सॉफिकल। क्या होता है भाई, सॉफिकल, ऐसे रख लेंगे, क्योंकि उसको बहुत ज्ञान होता है, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट होता है, वो इंसान कौन होता है, सॉफिकल होता है। क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना जानता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो समझदार इंसान होता है। सॉफिकल कन्वर्सेशन इज की टू द गुड्स आइडियाज विच कैन हेल्प अस द इन द बैड सिचुएशन। सॉफिकल जो कन्वर्सेशन होता है, जो एक कहते हैं सॉफिकल कन्वर्सेशन कैसे बोल देंगे कि हम
तर्कपूर्ण जो से कन्वर्सेशन होता है वो हमेशा क्या करता है, आइडियाज को क्रिएट करता है जो हमारी बैड सिचुएशन में हमें हेल्प करते हैं निकलने के लिए। फिलोसफर, देखो फिलोसफर क्यों बोला जाता है, वर्ड कहाँ से देखो ये SOPHER, SOPHES, फिलोसफर। फिलोसफर किसके थे, जो क्या करता है भाई, विजडम, जिसे बुद्धिमानी से ही प्यार है, फालतू की बातें नहीं करेगा, जिससे बुद्धिमान से ही प्यार है, बुद्धिमानी से सॉरी प्यार है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद इज द फेमस फिलोसफर ऑफ द इंडिया, बिल्कुल भाई, नो बट ऐसा कौन इंसान है जो निर्णय नहीं जानता है ना, एवरीबॉडी नो, एवरीबॉडी नोज। हाँ भाई, स्वामी विवेकानंद इज अ वेरी फेमस फिलोसफर ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंद बहुत ही ज्यादा फेमस क्या है, फिलोसफर थे। करेक्ट बात, फिलोसफर यानी कि विद्वान थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सपोज से ही विजडम एंड सोफिस्टिकेटेड कौन होता है, वर्ल्डली, वर्ल्डली वाइज, एकदम दुनिया देश दुनिया में इतना ज्यादा कोई इंसान फेमस होना, जिससे यार उसका नाम क्या था यार, कोई भी ले लो, कोई भी लीडर ले लो या कोई भी, चलो चलो आइंस्टीन ले लेते हैं। आइंस्टीन का दिमाग था जो, वो क्या था, सोफिस्टिकेटेड थे, वो क्या थे, वर्ल्डली वाइज थे। तो वो बहुत ज़्यादा क्या थे भाई, फेमस थे। तो इन्वायरमेंट, अरे यार चेंज क्यों हो गया भाई, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, फेमस थे। द एनवायरनमेंट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड इन आवर ऑफिस, हमारे जो ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है सच में कि अब हम जीनियसों के बीच में काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिमागदार लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। वो क्या था भाई, एकदम पॉजिटिव वाइब वाला। यहाँ पे कोई भी काम इम्पॉसिबल ही दिखता है जहाँ पे पॉजिटिव वाइब आती है आपको, है ना। नेक्स्ट, अनसोफिस्टिकेटेड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, नॉट वर्ल्डली वाइज। एंटोनिम अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, अन बस लगाना आगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आर्क, ARCH, इसका मतलब क्या होता है भाई, रूलर, रूलर, आर्की, आर्की पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं हम, पढ़ेंगे देखना आर्की क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। इसका मतलब होता है जहाँ पे AR, जहाँ पे ये दिख जाए, इसका मतलब समझ लेना, सरकार या फिर शासन से, शासन से मतलब होता है, इसका रिलेट करते हैं हम। तो ये लिखा है पैनार्की, पैनार्की क्या होता है, पैन प्लस आर्की मिस होता है, आर्की, पैन का मतलब होता है ऑल, और आर्की मतलब गवर्नमेंट, मतलब सबकी गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट बाई ऑल, एक ऐसी गवर्नमेंट जो सबकी हो। भाई कौन नहीं चाहेगा ऐसी गवर्नमेंट, जहाँ पे आपकी भी चलती हो, आपके पड़ोसी की भी चलती हो, सबकी चलती हो। हाँ थोड़ा बहुत खराब तो होती है, माहौल खराब हो जाएगा क्योंकि सब सबकी चलेगी, क्योंकि उसमें सब टाइप के भी लोग होंगे, तो सब टाइप के लोग क्या होते हैं, सब लोग तो एक जैसे नहीं होते ना, सबकी सोच अलग अलग होती है, तो ऐसे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ लेकिन इसका मोटिव ये है कि हम सबकी सुनेंगे, हम सबके पक्ष रखेंगे, हम सबकी बात करेंगे। तो ये होती पैनार्की। तो एवरीबडी, एवरीबडी वांट्स पैनार्की इन देयर कंट्री, हर कोई हो, इंसान हो चाहे कोई भी हो, अपनी कंट्री में क्या करता भाई, चाहता है किसको, पैनर्की, पैनर्की मतलब सिस्टम हो हमारा। अनार्की, अनार्की क्या होता है, अनार्की क्या होता है भाई, अन लिखा है और आर्की मीन्स गवर्नमेंट, जहाँ पे नॉट गवर्नेंस लिख लेंगे, नॉट गवर्नमेंट, जहाँ पे सरकार ही नहीं होती, स्टेट, स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, एक ऐसी जहाँ पे बिना सरकार के, है ना, लिख सकते हैं बिना, बिना सरकार के देश, कई बार हो जाता कि नहीं हो जाता अनार्की, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस, पुलिस इज टू बी प्रिजर्व ऑर्डर टू सो अनार्की विल नॉट कम इनटू द, बिल्कुल भाई साहब, अगर किसी भी कंट्री में या किसी भी देश में अगर ऐसा कंडीशन बन जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि कैसे आप कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई लीडर नहीं है ना कुछ है, तो लोग सुनेंगे भी किसी की, किसी को नहीं सुनेंगे, सब अपने अपने तरीके से चीज़ें करेंगे। इसके बाद लिखा है बायरकी, बायरकी क्या होता है, बाई मीन्स होता है बेटा दो, बाई का मतलब होता है भाई दो भाई, मेरे भाई बहनों क्या होता है भाई, बाई का मतलब होता है दो, और आर की मीन्स होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाई टू पीपल्स, एक ऐसी सरकार जो दो लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, तो बायरकी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मोनार्क, मोनार्क देखो कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मोनार्क सिस्टम है, ठीक है। मोनो मीन्स होता है एक सिंगल से, और आर्क में सरकार है, लेकिन जहाँ पे सिंगल एक, एक ही राजा हो, एक ही रूलर हो, एक ही किंग हो। लिख ले यहाँ पे एग्जाम्पल लिख ले, ये लो एग्जाम्पल तुम्हारा, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। मोनार्की सिस्टम, मोनार्की सिस्टम, अ सिस्टम बाय अ सिंगल किंग, बिल्कुल करेक्ट। एंड एंशियंट टाइम्स मोनार्की सिस्टम हैज बीन इन द ट्रेडिशन इन इंडिया, बिल्कुल हमारे देश में भी चलता है मोनार्की सिस्टम, क्यों, एक राजा हुआ करता था, वो राजा ही मुखिया होता था, जो भी उसको डिसीजन लेने वो खुद लेगा, कोई उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, कोई इसके बीच में एंट्री नहीं कर सकता है, वो होता था, जो राजा ही मुखिया होता था।
ठीक है, मोनार्की सिस्टम उसे ही बोलते हैं। मैट्रियस मैट्रियार्क क्या होता है? मैट्रियार्क क्या होता है भाई? मैट्रियार्क क्या होता है? मैट्रियार्क क्या होता है? अ फीमेल रूलर, अ फीमेल रूलर स्पेशली बाय मदर इन अ फैमिली। जैसे कहीं की भी मातृ संता, आपने, अरे रुक जाओ एक मिनट, क्या था? हमें पता है नॉर्मली कोई भी हो जहाँ पे पिता की चला करती है ना? पिता ही मालिक होते हैं। लेकिन जो मैट्रियार्क होता है वो क्या होता है? उसमें माता चलती है। मैट्रिक को लर्न कैसे करना है? एम से मदर रखना, मदर, मदर, ठीक है? और ये हो जाएगा अ फीमेल रूलर, यानी कि स्पेशली बाय द मदर इन अ फैमिली। आपकी फैमिली में क्या है? मुखिया, मुखिया जो होगी वो क्या होगी? मुखिया एक फीमेल होगी, ऐसे बोल देंगे हम, ठीक है? आरुषि इज लाइक अ मैट्रियार्क फॉर हर फैमिली आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड। कह रहा है कि वो कह रहा है, एग्जांपल कह रहा है कि आरोही अब ऐसी बन है जैसे कि मैटियार की तरह वो यूज अपने आप को रह रही है वहां पे अपनी फैमिली में, क्योंकि उसके पिताजी के हस्बैंड, सॉरी उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है इस वजह से। तो बिल्कुल, जैसे भाई दो कपल हैं, एक ही है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंसान के ऊपर आ जाती है, चाहे फिर वो मेल या फीमेल हो। तो जो फीमेल होती है जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आ जाती है, यानी कि वही मुखिया बन जाती है जो घर की, तो उसे बोलते हैं मैटियार्क। हो गया डन। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट है मैट्रियार्की। मैट मैट्रियार्की क्या होता है? रूल सिस्टम बाय द फीमेल हेड द, अरे ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं अपन लोग, क्या दिक्कत आ रही है? मैट्रियार्की आल्सो शुड बी इंट्रोड्यूस द इंडियन सोसाइटी, इट विल बी द हेल्प्स द, ठीक है, सोसाइटी टू ग्रो। बिल्कुल, कई बार इस चीज को भी अलाउ करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमेशा से हमने, हमारी जो पुरानी जो हमारी जो हिस्ट्री है उसमें लेडीजों को पर्दे के अंदर, यानी कि उनको जो क्या बोलते हैं, इक्वलिटी नहीं दी है। मेल एंड फीमेल में कभी इक्वालिटी नहीं समझी है, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं। तो उसने कहा कि एक तरीका ये भी है कि क्यों ना हम इतना दिन मेल मेल राजा बनाते मतलब इंसान आदमी को ही राजा बनाए, कभी औरत को भी राजा बनाना चाहिए, क्योंकि ताकि क्या होगा, सोसाइटी इस वजह से ग्रो होगी। पैट्रियार्क क्या होता है भाई? पैट्रियार्क का मतलब होता है आमेल। देखो, अच्छा, मैट्रियार्क पढ़ा था हमने कहाँ से? मदर से, माता से, मदर से। तो पैट्रियार्क का मतलब होता है पति से, यानी कि पिता से, फादर से। ऐसे याद कर लेंगे, बिल्कुल स्पेलिंग भी लर्निंग हो रही है इसका। माता, पिता, माता एम है ना, हो गया याद कि नहीं होता? तो पैटियर का मतलब पति, यानी कि पति कौन होगा? माता का जो हस्बैंड होगा वो, यानी कि अपने घर के फादर होंगे। अब मेल यू रूलर स्पेशली बाय फादर इन अ फैमिली, जो फैमिली में खुद ही क्या हो? राजा हो। किंग जोंग यूएन इज अ नॉर्थ पैटियर ऑफ द नॉर्थ कोरिया, बिल्कुल, है ना? जो पीछे हमने एग्जांपल में भी सेट किया था, मोनार्क में भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गेमी। गेमी का मतलब होता है भाई जो तुम नहीं करना चाहते हो। गेमी का मतलब होता है मैरिज, शादी, शादी से। हाँ, तो गेमी का मतलब होता है मैरिज से, शादी से, विवाह से। तो इसको याद कर लेंगे, एक मिनट, पेन कहाँ से क्या हो गया यार? तो हाँ, गेमी का मतलब होता है मैरिज से, शादी से, विवाह से। इसका मतलब जहां पे भी आपको गेमी शब्द दिख जाए तो उसको मतलब समझ जाना कि शादी विवाह से मतलब है, इससे मतलब है। गेमी का मतलब यही होता है, राइट? हाँ, जहाँ पे पॉली, पॉली का मतलब होता है बहुवचन से, यानी कि भी एक से ज्यादा, मोर देन वन, मोर देन वन। इसका मतलब तो मोर देन वन लिखा भी यहाँ पे। पॉली का मतलब मोर देन वन, और गेमी मीन्स शादी। एक अ कस्टम ऑफ द मोर देन वन मैरिज, एक ऐसा रीति रिवाज जिसमें एक से ज्यादा शादी की जाती है। देखो पुराने जमाने में जो भी राजा महाराजा होते थे, उनकी शादी एक नहीं हुआ करती थी, बहुत सारी शादी हुआ करती थी, है ना? किसी को उठा कर देख लो भाई, किसी की 28 रानी है, किसकी 28 रानी है? कौन से हमारे मुगल सॉरी राजपूत राजा थे जिनकी 28 रानियां थी? अच्छा, कौन से ऐसे मुगल राजपूत राजा थे जिनकी 11 पत्नियां थी? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, हमारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे पॉलीगेमी चला करती थी, है ना? तो उसे बोलते पॉलीगेमी का मतलब होता है कि जहाँ पे एक से ज्यादा शादियां होती हैं उसे बोला जाता है। इन द हिंदू कल्चर पॉलीगेमी इज नॉट अलाउडेड। लेकिन हिंदू कल्चर में क्या है, एक ही तो खूबसूरती है हमारे हिंदू कल्चर की, इसमें पॉलीगेमी क्या है? अलाउडेड नहीं है। अच्छा, इसका मतलब समझ में आया कि क्या पहले नहीं था ऐसा? क्या वो हिंदू नहीं थे जो महाराणा प्रताप थे? लेकिन वहां पे जो अलग ही उनके रूल चलते थे, तो उन टाइम का जो टाइम था वो क्या होता? अलग था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, राइट? तो पॉलीगैमिस्ट क्या होता है भाई? पॉली से समझ में, पॉली में से बहुत सारी, और गैमी में से शादियां, बहुत सारी शादियां जो होती हैं। पॉली में से बहुत सारा, और गैमिस्ट में से क्या होता है भाई? केमिस्ट में से वन डज मैनी मैरिजेस। गैमिस्ट बोले जो बहुत सारी शादियां करते हैं उसे बोलते हैं। हर्षित इज अ पॉलीगैमिस्ट, ही इज नोन एज अ टू वाइफ। हर्षित, हर्षित को जानते हो आप? कौन कौन जानता है जल्दी बताना मुझे। हर्षित, इनकी क्या है? दो दो पत्नियां हैं भाई, ये भी तो पॉलीगैमिस्ट हुई। और बाई, बाई में से हम जानते क्या था? दो। बाई मीन्स दो, और गेम मीन्स शादी। ये भी अकस्टम, टू, अकस्टम
ऑफ द टू मैरिज, एक ऐसा कस्टम जिसमें दो शादियों की परंपरा हो। अब लिखा है बाइगमी इज अ कंसीडर अ क्राइम इन अ इंडियन सोसाइटी। आपके टाइम में क्या है, बाइगमी क्या है, कंसीडर कर लिया है एक क्राइम है। आपके टाइम में हमने क्या कर लिया, बाइगमी को एक क्राइम की तरह देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा भाई स्पेक्टो। हाँ, हमारे बाईगैमी वाले एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि यहाँ से कई बार पूछेगा एग्जाम्स में। गैमी 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 का मतलब होता है शादी से, और पॉली जहाँ पे मतलब बहुत सारी शादी करेगा, तो एक से ज्यादा करेगा। पॉलीगैमिस्ट जिसने दो शादी करी हो, एंड बाईगैमी जिसने दो शादियां करी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टो। स्पेक्टो को जहाँ पे भी वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब होता है टू लुक या एग्जामिन करना है। कहीं पे लिख देंगे हम निरीक्षण करना। निरीक्षण करना, स्पेक्टुलर एंड ऑसम। हाँ, जो स्पेक्टेकुलर होता है वो कैसा होता है भाई, स्पेक्टेकुलर होता है वो कैसा होता है, ऑसम होता है, राइट। स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स डिस्प्ले दो थंडर्स प्राउज ऑडियंस। लेंगे से याद के लुक, जो लुक में एग्जामिनर में क्या हो, बढ़िया हो। निरीक्षण करते जब किसी चीज का निरीक्षण करना, स्पेक्ट जहाँ पे लग जाए, ये लगा ना स्पेक्टो स्पेक्टुलर। एंड इंट्रोस्पेक्ट क्या होता है, इंट्रोस्पेक्ट मतलब इंट्रो मीन्स होता है इनसाइड, खुद से ही, है ना, अंदर से, खुद से, खुद से या इनसाइड, है ना, इंट्रो या इनसाइड। स्पेक्ट, स्पेक्ट क्या होता है, टू लुक, खुद का ही एनालाइज करना, खुद का ही एनालाइज करना। ऐसे लिख सकते हैं आत्म, आत्म परीक्षा, अच्छा हो सकते हैं, आत्म परीक्षा। ये तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड था इंस्टो। तो लास्ट वर्ड है हमारे आज इस क्लास का इंस्ट्रोपेक्ट, इंस्ट्रोस्पेक्ट, जिसका मतलब होता है आत्म परीक्षा। बस वो पूरे पकड़ जाना है। तो आज की क्लास का लास्ट वर्ड है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है भाई खुद का ही आत्मनिरीक्षण करना, खुद के बारे में ही सेल्फ एनालाइज करना, राइट। सेल्फ एनालाइज को मतलब होता है कि हमें अपने अंदर की खुद की कमियों को देखना कि कितनी कमी हमारे अंदर है, तो उन पर काम करना। बी शुड इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ फॉर द डूइंग्स, किसी भी चीज अवर डूइंग्स, जो भी हम करते हैं, जो भी हम करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें अपना खुद का आत्म परीक्षा कर लेनी चाहिए या आत्मनिरीक्षण करनी चाहिए कि हमारे अंदर कितनी और कमियां हैं और क्या हम इस पर काम कर सकते हैं, इस तरीके से। तो आज हम क्लास में सिर्फ इतने ही रूल्स वर्ड्स रखेंगे। अच्छा, इसका कीवर्ड्स, की टेक्निक क्या होने वाली भाई, टेक्निक ये है भाई कि आपको बार बार रिवाइज करना है। देखो बिना रिवाइज किए आप कुछ भी नहीं याद कर सकते, देखो रिवीजन इज मस्ट, चाहे कुछ भी करो। आप अगर दोबारा इस क्लास को देख लो, लर्न हो जाएगा। देखो रूट वर्ड का मतलब यही होता है कि मीनिंग्स को, वोकेबलरी को इजी तरीके से याद करवाना। अगर आप उनको बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ें भूल जाएंगी। अभी अभी तक कितने रूट वर्ड्स हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और भी कराएंगे, फिर और भी कराएंगे, कम से कम 10-15 क्लास ऐसी होंगी जो रूट वर्ड्स को खत्म कर देंगे सारी वोकेबलरी को। फिर जो वोकेबलरी हम बेसिक कर रहे हैं, बेसिक लर्न करने वाले हैं, और रूट वर्ड से जितनी पॉसिबल हो सकती है वो भी करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बताना है आपको कैसी लगी ये क्लास, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताना भाई कैसी लगी है, और अपना ये सपोर्ट बनाए रखना है। देखो हमने पहले भी बोला है, मैं पिछली क्लास में नहीं बताया था शायद, अब बता दे रहा हूँ। देखो हम यूट्यूब पर नए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस कंटेंट में, इस एरिया में नए हैं। हम इस एरिया में पुराने हैं और काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो यूट्यूब पे हम नए हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल बेशक हम पर विश्वास कर सकते हो। आप हमारी चैनल यानी टेलीग्राम, हम टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको सब चीज़ों की जो भी डिस्क्रिप्शन में हमने सब चीज़ जानकारी दे रखी है। तो बताना है आज की क्लास जैसी लगी हो, बताना है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, एंड कमेंट्स ज़रूर करके बताना है कि कैसी लगी वो क्लास। तो ठीक है फिर, बाय टू ऑल।